जनता की समस्याएं तो सुन क्या क्या कुछ करे नहीं रही। हर आदमी आईडी के चक्कर में उड़ जा रखा। हर आदमी की पेंशन कार्ड दी वो इतना 65-70 साल का होने के बाद वो पेंशन कट जाती है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा। आप सड़ौली रोड का हालात देख लो। आपने भी आवाज उठाई और हमने भी कितनी बार आवाज उठाई। आज पता नहीं कितने आदमियों का एक्सीडेंट होता है हर रोज। बहुत जबरदस्त खड्डे हैं। आम आदमी को तो पता भी नहीं लग पाता कि ये खड्डा कितना गहरा है। बड़े बड़े गेटा पर जोर दे रहे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। उन गेटों पर इतना पैसा लगा रहे, रास्ता रोक रहे। कोई घना बड़ा सामान आ गया तो उनको आने में भी दिक्कत आएगी। गेटों के बगैर कोई काम नहीं रुक रहा। उड्डा के जो सेक्टर के रोड है वो भी टूटी है। लोग समझ चुके हैं कि ये एक आपस में फूट डालो राज करने वाली पार्टी है, आपस में भिड़ाने वाली पार्टी है। ये देश को ऊपर उठाना नहीं चाहती। नहीं, सभी जातियों को साथ लेकर चले, सभी धर्मों को साथ लेकर चले। देश तरक्की तभी करेगा जब सब मिलकर चले। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक जी, आइए उनसे आज बातचीत करते हैं शहर के हालातों को लेकर के। सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। सबसे पहले तो मैं इंडिया की दहाड़ के सभी मेंबरों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो इंडिया की दहाड़ के ऊपर विशेष अपना वो रखते हैं कि भाई ये सच्ची खबर चलाते हैं। इस करके ये पब्लिक इंडिया दहाड़ के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। और मैं भी देखता हूँ अक्सर इंडिया की दहाड़ वो जो एक्चुअली बातें हैं वो इंडिया की दहाड़ उठाती है। मलिक साहब, एक कोर्ट का बयान आया है, बहुत बढ़िया बयान आया है कि केजरीवाल जी अब इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले ले सकेंगे। जो दिल्ली के अंदर शिक्षा है या चिकित्सा है उसको लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, पहले हर काम में देरी लगती थी, हर काम में वो फाइल को लेकर बैठे रहते थे। अब हमारा जो सीएम है और खुल के काम करेगा। काम तो पहले भी कर रहा था, पहले उसकी टांग खींचे खाची थी। हज दफ्तरों में जाना नहीं पड़ता, आपके घर बैठे काम हो जाता है। किसी को बोलो भाई ये है तो उसके घर कागज़ लेने जाते हैं और काम करा के वहाँ दे के जाते हैं। और बड़ी रीजनेबल फीस में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। बढ़िया हॉस्पिटल चला रहे हैं। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है ताकि छोटी मोटे इलाज वहाँ से हर आदमी को अपनी ड्यूटी या अपनी दिहाड़ी का नुकसान ना करके दवाई मिल जाती है। परंतु उसमें भी हर बार टांग अड़ा कर रखता था एलसी। अब वो खुले में चलेगा और बढ़िया चलेगा और दिल्ली का और विकास होगा, शिक्षा में भी और इस संस्था में भी। न्यायालय ने जो ये कहते हैं हाथ खोलने का काम किया है आम आदमी पार्टी का, तो उसके लिए क्या कहेंगे? न्यायालय के लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, न्यायालय के भरोसे तो ये हमारे कमीशन वो बनी है मेयर वहाँ नहीं, ये तो मेयर ने भी नहीं बनने देना चाह रहे थे। ये तो देखो दादागिरी कर रही बीजेपी पार्टी, तो हर जगह दादागिरी कर रही है। वैसे तो कोई भी करनाल में पत्रकार ने वो थोड़ा फोटो दिखा दिया तहसीलदार का, उसको तो अंदर कर दिया। और जो हज़ारों बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा उसको आज तक भी बिठा रहे, उसको भी अध्यक्ष पद पर बिठा रहे हैं। ऐसे घटिया आदमी को जो एक महान निकम्मा और बहुत बड़ा बदमाश है, ब्रिजभूषण की बात, ब्रिजभूषण की, जिसके लिए बच्चियां बैठी हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, देश का झंडा फहराया, वो बच्चियां 18-19 दिन हो गए वहाँ बैठी हैं। परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं। वो भी कोर्ट के थ्रू ही FIR दर्ज हुई और अभी भी सरकार का इतना हाथ है उनके ऊपर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा LG का जो रोक थी, अब दिल्ली सरकार के हाथ खुल गए हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके ऊपर पूरी नकेल कस देगा केजरीवाल। केजरीवाल एक ईमानदार, ऑनेस्ट और बढ़िया काम करने वाला एक मुख्यमंत्री है, जिसकी बदौलत आज पूरे देश के अंदर शिक्षा का और सत्या का नाम है और पूरा ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो देश को उठाना चाहता है, देश की खुशहाली हर वर्ग की, हर जाति की, हर एक गरीब बच्चे को वो पढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से गरीबी दूर हो सकती है। सुखबीर जी, अब थोड़ा पानीपत शहर पर भी चर्चा कर ले आपसे। पानीपत में कल खुला दरबार लगाया गया मेयर के द्वारा और सुनने में आया कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि हर मेयर अब खुले दरबार लगाएंगे जनता की समस्याएं सुनने के लिए। जनता की समस्याएं तो सुन क्या क्या कुछ करे नहीं रही है। हर आदमी आईडी के चक्कर में उड़ जा रखा। हर आदमी की पेंशन कार्ड दी वो इतना
65-70 साल का होने के बाद भी पेंशन कट जाती है, उनको सबको तो लाइन में लगा रखा है। खुला दरबार एक कमरे में लगाते ही है। अरे मीडिया वालों को वहाँ आने नहीं देते, काम किसी का होता नहीं, आईडी किसी की बनती नहीं। आईडी भी हमने भी कई बार अपनी अप्लाई कर ली है, परंतु कोई हालात नहीं, कोई सुनता भी नहीं। एप्लीकेशन दे कहाँ है तो अगली बार बंद नहीं भाई, हटके ऑनलाइन कराओ। तो ये हालत है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। आप सनौली रोड का हालात देख लो, आपने भी आवाज़ उठाई और हमने भी कितनी बार आवाज़ उठाई। आज पता नहीं कितने आदमियों का एक्सीडेंट होता है हर रोज़, बहुत ज़बरदस्त खड्डे हैं। आम आदमी को तो पता भी नहीं लग पाता कि ये खड्डा कितना गहरा है। एक्सीडेंट होते हैं, साइकिलें टूट जाती हैं, गरीब आदमी की रिक्शा पलट जाती है, परंतु इसका कोई हल नहीं, ना ये कर रहे ना करना चाहते। देखो जी, जनता का पैसा है और जनता पे ये खर्च नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े गेट बना रहे हैं जबकि रोड सारे टूटे पड़े हैं। रोड वो बनाते हैं जिनके अंदर लॉकिंग टाइल लगी हुई है, लॉकिंग टाइल बेच लेते हैं, रोड़ा इन्हें पड़ा मिल जाता है, उसके पैसे मिल जाते हैं और एक तरफ से नू सोच रहे हैं इकट्ठा कर लो। जितना भी पैसा है सर पब्लिक का अपने दफ्तरों पर लगा रहे हैं, अपने घरों में लगा रहे हैं। आप अपने जितने भी एमसी हैं उनके बारे में तसल्ली करो, पहले क्या पोजीशन थी, आज कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो है इस तरह की लूट मची हुई है पब्लिक के पैसे की। पब्लिक के पैसे को पैसा ही नहीं समझते ये, और जबकि एक एक पैसा लोगों का, हर आदमी का, कोई भी सामान लेता है तो आज जीएसटी देना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पानीपत जितना जीएसटी किसी भी प्रदेश में नहीं आता, परंतु पानीपत जितना पिछड़ा हुआ एरिया और कोई है नहीं पानीपत इस हरियाणा में। आज पानीपत की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मलिक साहब, ये पानीपत की चर्चा हुई, एक चर्चा का विषय ये भी है कि केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं लूँगा, चाहे वो मकान को लेके हो, गाड़ी को लेके हो, या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और आज जो उनकी कोठी बन रही है वो बड़ा चर्चा का विषय है। कहते हैं कि कई लाखों रुपए के तो पर्दे लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या कहें? ऐसा है जी, देखो वो अपनी कोठी नहीं बना रहा, कोई अपना पर्सनल कुछ नहीं बना रहा। वो सरकारी दफ्तर है, वो ख़राब हो गया था, लेंटर ख़राब हो गए थे, तो वो नए सिरे से बने हैं तो आज खर्चा लगता ही है। आप अपना एक छोटा मकान बनाना चालू कर लो, वो भी छोटी छोटी कोठियाँ भी करोड़ों रुपये में बन जाती, करोड़ों रुपये लगते हैं। मटेरियल इतना महंगा है, लेबर इतनी महंगी है और काम इतनी स्पीड से नहीं हो पाता। तो वो अगर अपने दिल्ली की एक शान है, एक दफ्तर है, सीएम का दफ्तर है, सीएम का घर है, वो कोई उसने अपने साथ थोड़ा लेके जाना केजरीवाल ने, वो तो कोई दूसरा आएगा वो यूज करेगा। उसने कोई अपने पर्सनल लिए नहीं किया, जो भी खर्चा किया है और बिल्कुल सिस्टम से और बिल्कुल तरीके से जो लागत लगी है उसमें वो लगेगी। परंतु वो बीजेपी वाले हैं, बढ़ा चढ़ा के बस एक किस्म का बहाना चाहिए। सबसे बड़ा जो बात आ रही है वो पर्दों को लेकर के है, कई लाख रुपए उसमें पर्दों में लगा दिए गए हैं। ऐसा है, इनने पर्दा दिखे, आम आदमी पार्टी दिखे, बीजेपी वाले बुखलाए हुए हैं। ये अपने हेलीकॉप्टर 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए की कारें, ये इस तरह के काम कर रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। जी कर कोई सा भी सीएम हेलीकॉप्टर वगैरह लिया हुआ कुछ लेके चले, उसकी कोई गिनती नहीं। एयरपोर्ट वगैरह सब बेच दिए हैं, एयरपोर्टों पर ड्रग्स इतनी मिली है, कोई पता लगे आज तक कोई पकड़ा गया। परंतु हमारे आदमियों को अगर भाई इन्होंने शराब में घोटाला किया, जबकि एक पैसे का हेरा फेरी नहीं, कोई बेईमाना नहीं। अगर काम किया था तो वो भी सरकार, दिल्ली सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए काम किया था, वो दिल्ली सरकार में लगाया, ना कि हेरा फेरी में। परंतु उनको तो अंदर दे दिया और ब्रिज भूषण जैसे आदमियों को ये मदद कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है अगर गंदे आदमी का बीजेपी सरकार साथ दे रही है। मतलब कहने का अपना चेहरा दिखता नहीं है, दूसरे का पसंद नहीं आ रहा। बस ऐसा ही हो रहा है। अपना तो इन्होंने बहुत बढ़िया लगा है, और परंतु जो काम कर रहे हैं देश के लिए वो इन्होंने अच्छे नहीं लगते। सिर्फ केजरीवाल से ही ये डरते हैं, सोचे केजरीवाल के हाथ पैर कमज़ोर कर दो ताकि ये हमारे आगे बोल नहीं सके। दुनिया को डराओ, जैसे पत्रकार को अंदर कर दिया और उनको डॉक्टर मनीष सिसोदिया को किया, डॉक्टर को किया। तो इस तरह के आदमियों के हथकंडे करते हैं तो हर आदमी बोलने वाला भी डरने लग जाता है। ये डराने का काम कर रही बीजेपी सरकार, ना कि देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही। ये न सोचा कि परमानेंट सारा ही राज रहे, हाँ हमारी कोई बात हमारे खिलाफ कोई
बोलने वाला खड़ा ही नहीं हो पावा। ये सोच है दिल्ली सरकार, इसकी बीजेपी सरकार की। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पानीपत से वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं सुखबीर मलिक। उन्होंने पानीपत में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए, चाहे वो गेट बनाने को लेकर हो, या फिर टूटी हुई सोनौली रोड की सड़क हो, या सेक्टरों के अंदर टूटी हुई सड़कें हैं, उन सभी कहते उपलब्धियों को गिनवाते हुए बड़े ही तरीके से उन्होंने कहा है कि इनका तो वही काम है कि अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है और दूसरे का पसंद नहीं आता, वो काम बीजेपी का है। और साम दाम दंड भेद सभी ये जो कहते हैं हथकंडे अपना रहे हैं, और सभी नेताओं को डरा धमका करके इन्होंने अपने पक्ष में तो कर लिया, लेकिन केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सिरमौर हैं, वो कभी ना तो इनके आगे झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं। अब इनकी जो तमाम कोशिशें हैं कहीं ना कहीं केजरीवाल को की जो सरकार है उनको गिराने की है, उनका मनोबल तोड़ने की है। लेकिन सुखबीर मलिक जी का ये भी कहना है कि केजरीवाल जी ने पूरे तन मन से अपने दिल्ली के लिए काम किए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, ना तो वो झुकने वाले हैं ना टूटने वाले हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।